तो साथियों, आज एक बहुत बड़ा जाने अनजाने खुलासा हुआ है लोकसभा पार्लियामेंट में। खुलासा यह हुआ है कि आज जाने अनजाने मुझे ये पता चला कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमान जो भारत से 6207 किलोमीटर दूर हैं, वो नेहरू गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी के दिल के ज्यादा करीब हैं, प्राथमिकता में ज्यादा पहले हैं, ज्यादा ऊपर हैं बनिस्बत बिल्कुल पड़ोस में बांग्लादेश और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात, और देश को और लोकसभा को, संसद को एक बार लाख लाख बधाई कि उनको एक नया नौटंकीबाज मिल गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, देश को बधाई, लाख लाख बधाई कि एक नया नौटंकीबाज इस देश को मिल गया है, जिसको जब कल ट्रोल किया जाता है फिलिस्तीन का बैग लेके पार्लियामेंट में आने से। वैसे इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण है और लोगों को खुश करना है। सीरिया के किस्से आप लोग देख रहे हैं, कल परसों मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या चीजें सीरिया की सामने आ रही हैं, जुल्मों की दास्तान जो वहां की सामने आ रही है, इतनी खतरनाक है, हम आपको वो चीज नहीं दिखा सकते। एक प्रेस सामने आई है, लोगों ने सही कहा, और जब मैंने देखा मैंने कहा कि लोग कंसंट्रेशन कैंप जिसमें यहूदी 60 लाख यहूदी जलाए और मारे गए थे, उनको याद रखते हैं कि ये सोच के कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में आखिरी जुल्म था इतना बड़ा। लेकिन जब सीरिया के टॉर्चर की हकीकतें सामने आ रही हैं, जहां तेरा मेरा रिश्ता क्या तार तार हो गया, अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर हो गया, वहां की जो जेल के सीन है, वहां जिस तरीके से लोगों को मुर्गी बोला जाता था, चिकन बोला जाता था आदमियों को, जिनको असैसिनेट करना होता था, और लिस्ट बनती थी चिकन्स के नाम से। और एक प्रेस सामने आई है जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री मेंटेन किया जाता था, जिंदा आदमी को उस पर लिटाया जाता था, और प्रेशर से पता नहीं कितने टन प्रेशर पर क्यूबिक स्क्वायर इंच उसको दबा के जलती हुई चीज से उसको बिल्कुल आमलेट बना दिया जाता था जिंदा आदमी को। यानी आदमी को नहीं, तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह वहां आमलेट बन जाता था। उसके लिए ये लोग नहीं बोलेंगे। जब ट्रोल करे गए तो आज दूसरी नौटंकी हुई और बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों का बैग लेके आए। यार, ये देश एक ही नौटंकीबाज से परेशान था, कभी मैकेनिक बन जाएगा, कभी वेल्डर बन जाएगा, कभी अभी हाल में मैंने देखा वो मेसन मिस्त्री बन गया, घर बनाने वाला कारीगर बन गया, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाएगा, कभी कुली बन जाएगा, कभी पार्लियामेंट में फोटोग्राफ लेके आ जाएगा, कभी अभय मुद्रा के बारे में बताएगा। अब लो भैया, भाई तो भाई, अब बहना भी उससे आगे, तू डाल डाल मैं पात पात। पहले सुनते हैं बहना की कॉमन सेंस क्या है। जब विवाद चल रहा था हिजाब का, और देखिएगा पत्रकार किस तरह इनकी बुद्धिजीवी ये जितने बड़े हैं इनकी धुनाई कर रहा है। पहले 40 सेकंड का वीडियो है, ये देखिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि इनके अंदर कॉमन सेंस कितनी है। सुनिए। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पूछे सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ साथियों, कॉमन सेंस देखिए आपने। यानी मैं क्या सवाल पूछूं, पत्रकार कह रहा है कि अरे भैया क्या बोल रही हो, यहां पर स्कूल में हिजाब की बात हो रही है, यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि महिला क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। और कल फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने सेम ढपली बजाई कि महिला हूं, जो चाहे पहन सकती हूं, जिस तरह का बैग लेके चल सकती हूं। और यह बैग एक मेरी दोस्त ने मुझे दिया था। जब ट्रोल हुई तो रातों रात दिल्ली में पता नहीं कौन से कारखाने में जल्दी जल्दी ये जूट के खादी के बैग बनवाए गए,
जिसमें बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमानों का उल्लेख किया गया और अपनी गलती को बराबर किया गया, रफू करा गया, पेवंद लगाई गई। जब इनका भाई लोकसभा में खड़े होके, बड़ा मासूम सा सवाल, जब इनका भाई लोकसभा में खड़े होके अभय मुद्रा के बारे में बता रहा था और शिव जी के बारे में बता रहा था, और इसने ये भी बोला था कि यही अभय मुद्रा से प्रेरणा लेकर, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे कांग्रेस का पंजा हो, चाहे जब आप दुआ मांगे तो उसमें भी आपको अभय मुद्रा नजर आती है। बोल तो पागल ये गया था कि जो शिव जी की अभय मुद्रा है ये ही कांग्रेस पार्टी का निशान है जिससे आप लोग सब चिढ़ते हैं। भाजपा को संबोधित कर रहा था। तो मैंने उस टाइम भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक बात बोली थी जो मेरी नहीं मानी गई। और लोहे पे, गर्म लोहे पे हथौड़ा मौके का होता है और चौका भी मौके का होता है। जब इसकी अभय मुद्रा बहुत मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही थी तो मैंने ये सजेशन दिया एक लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मैंने कहा यार एक काम करो, पर मैंने ये भी बोला यार देखो आप करोगे नहीं। मैंने कहा आप करोगे नहीं, हंस के टाल दोगे, और वही हुआ, उन्होंने हंस के टाल दिया। मैंने कहा यार एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ। 2-3 दिन बाद जब अभय मुद्रा की बात हुई थी, और ये मैंने पहले बात बोली भी थी, और प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ कि हम सब अभय मुद्रा पर विश्वास रखते हैं, हम सब शिव जी पर विश्वास रखते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि हम और विपक्ष अभय मुद्रा को लेकर, बाकी सबने तो अभय मुद्रा से प्रेरणा ली है। इसके हिसाब से अभय मुद्रा मेन है, शिव जी की अभय मुद्रा सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। तो मैंने कहा यार प्राइवेट मेंबर बिल दिया और कह दो कि हम तो विश्वास रखते थे, और खुशी हुई है देखकर कि राहुल गांधी जी भी विश्वास रखते हैं, और इस मामले में हम लोग एक पेज पर हैं कि अभय मुद्रा से हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है, ना सत्ता पार्टी को ना विपक्ष को। और प्राइवेट मेंबर बिल ये मांगे कि स्पीकर के बगल में एक लार्जर देन लाइफ साइज अभय मुद्रा की एक लार्जर देन लाइफ साइज एक स्ट्रक्चर वहां पर बना दिया जाए। शिव जी का बोलोगे तो ये तुमसे बहसने लगेंगे, हिंदुत्व बोलने लगेंगे, सब बोलने लगेंगे। तो मैंने कहा भैया पार्लियामेंट के स्पीकर के बगल में लार्जर देन लाइफ साइज आप अभय मुद्रा का एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए। दूध का दूध, पानी का पानी ना हो जाए तुम्हारे इस प्राइवेट मेंबर बिल से। मैंने कहा मेरे भाई, और तार तार हो जाएगा इसका अभय मुद्रा का ज्ञान, तार तार, कुर्ता पैंट ढीली हो जाएगी इसकी। सिर्फ तुम ये बिल ले आओ और फिर पता चले कि जब वोटिंग होगी तो उस पर इसने क्या रिएक्शन दिया और तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने क्या रिएक्शन दिया। बहुत बड़ी खबर बनेगी इस देश की। और अगर रिएक्शन नहीं दिया तो तुम्हारा क्या जा रहा है, स्पीकर के बगल में शिव जी की अभय मुद्रा लार्जर देन लाइफ साइज किसी बढ़िया पत्थर पर उसकी नक्काशी कर कर लगा दी जाएगी। वो ही हुआ, हंस के टाल गए, ना टाला होता तो तार तार हो गया होता इसका अभय मुद्रा का ज्ञान। अब बहन, भाई तो भाई, अब बहन आ गई है, पोस्टर आने लगे हैं, कहीं पार्लियामेंट के अंदर होर्डिंग और पोस्टर ना चिपकने शुरू हो जाए वहां पर। अब बहन से एक सवाल पूछो, फिर आज रात को फोन करूंगा कि एक वहां पर सवाल उठा दें, इस बहन से बात पूछ लें जो नई नई पार्लियामेंट में पहुंची है और फोटो अपॉर्चुनिटी चाह रही है। इसने, अब बहन ने ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि हिंदू और ईसाइयों के साथ, बांग्लादेश के साथ खड़े हो। इससे सिर्फ इतना बोल लो कि क्या आप सीए से, जो इसने सिर्फ देखिए हिंदू और क्रिश्चियन लिखा है, बहुत बड़ी गलती करी है इस बैग में। अगर इस बैग में लिखा होता बांग्लादेश के उत्पीड़ितों के साथ खड़े हो, उत्पीड़ितों के साथ खड़े हो, तो मेरा सवाल बेकार हो जाता। लेकिन उन्होंने लिख दिया हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो, यानी कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी कि बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों का ही उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ खड़े हो। अब खड़े होने के दो तरीके, चाहे तुम बांग्लादेश में उनके साथ खड़े हो, चाहो उनको दोनों को सारे उत्पीड़ित नहीं, सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन, चाहे इनको भारत बुला के इनके साथ खड़े हो। तो अब पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी से सिर्फ एक बात पूछी जानी चाहिए, क्या आप, पहला सवाल, हमने आपके बैग से देखकर यह समझ लिया है कि आप बांग्लादेश के हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ खड़ी हैं? जाहिर सी बात है इसका जवाब आएगा हाँ, इसका जवाब आएगा हाँ।
तो दूसरा सवाल यह पूछ लो कि क्या आप सीएए, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सरदार, सिर्फ इनको भारत में सीए के थ्रू लेने के प्रावधान हैं और किसी को लेने के प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हम किसी को मजहब या धर्म के नाम पर उत्पीड़ित नहीं मानते। आपने भी बैंक में सिर्फ हिंदू और ईसाई लिखा है, तो क्या आप भाजपा की सीए की नीति के साथ खड़ी हैं? और जो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी वो गलत कर रही थी? यह सवाल बस पूछ लो, यह सवाल पूछ लो। इनकी दोहरी नीति, दोहरे मापदंड, इनका दोहरा चेहरा, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए और सामने ना खुल के हो जाए कि ये कितने गहरे हैं या कितने जलील हैं। तब एक बात बोली थी अभय मुद्रा के लिए, नहीं मानी गई। आज रात में ये सवाल भी शेयर करूंगा भाई को कि भैया ऐसा है, आप लोग ये सवाल पूछ लो। पसीने आ जाएंगे, जुबान लड़खड़ाने लगेगी, मुंह में दही जम जाएगी। यानी प्रियंका गांधी ने मान लिया कि सीए पर मोहर लग गई। बहुत लगती ना लगती क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज बांग्लादेश को लेकर, हिंदू और ईसाइयों को लेकर सीए पर अपनी मोहर लगा दी है। भाजपा की नीति को 100 में से 100 नंबर दे दिया है। अब ये पूछो, पर कोई पूछेगा नहीं, मौके के चौके होते हैं, फिर वही चीजें वायरल होती हैं और लोगों की पतलून ढीली होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।